चलो देखो, दूरदर्शी। दूरदर्शी में दो दूरदर्शी है, एक खगोलीय दूरदर्शी है और एक परावर्ती दूरदर्शी है। हमको पढ़ना है खगोलीय दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी पहले सिलेबस में था, बट गया है। ठीक है ना। तो कौन सा पढ़ेंगे? खगोलीय दूरदर्शी। हाँ, बड़ी मात्रा। अब सही है। चलो हिंदिया सीख लूंगा कहियो मैं भी। खगोलीय दूरदर्शी देखो बहुत आसान है। जिनके जो लोग वो पढ़ के आए हैं सूक्ष्मदर्शी, अभी कल परसों पढ़ाया 2 दिन ना सूक्ष्मदर्शी, परसों पूरा अच्छे से समझाया था, कल लिखवाया था। खगोलीय दूरदर्शी भी सेम एकदम उसी टाइप की है, बस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे तुम अभिदृश्यक लेंस छोटा ले रहे थे वहाँ पे अभिदृश्यक लेंस बड़ा हो जाएगा, और जहाँ पे नेत्रिका लेंस छोटा ले रहे थे, बड़ा ले रहे थे, वो नेत्रिका लेंस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब सबको इतना पता होगा कि खगोलीय दूरदर्शी है, तो दूरदर्शी जो है वो दूर की चीज़ों को पास ला के दिखाती है। जो दूर स्थित वस्तु रहेगी उसको क्या करेगी? पास ला के दिखाएगी। तो इसको एक प्रकार से दूरबीन बोल सकते हो। दूरबीन नाम सुने होगे, मेला वालों में मिलती है। तो दूरबीन से जब देखते हो तो क्या होता है, जब कोई वस्तु बहुत दूर होती है तो वो पास ला देता है, लाता है कि नहीं, और वो बड़ा करके दिखाता है। तो वही काम होगा। अब खगोलीय दूरदर्शी से हम दूर की वस्तुओं को देखेंगे। दूर मतलब इतना दूर कि हम अपनी आंखों से अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए दूरबीन लगा के देख रहे हैं। ये मतलब हुआ। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि वस्तु कहाँ पे स्थित होगी? बहुत दूर, मतलब अनंत पे स्थित होगी। अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हम अपने पास लेके आ रहे हैं, वही वस्तु हमारी आंखों पे बड़ा का दर्शन कोण बनाएगी, जिसके कारण वस्तु बड़ी हमको दिखाई देती है। समझ में आई बात? तो हम बोल सकते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित वस्तु को पास लाके देखा जा सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित वस्तु आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाती है, जिसके कारण हमको वस्तु बड़ी दिखाई देती है। समझ में आई बात? तो मैं यही लिख रहा हूं, दूर खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित वस्तु नेत्र पर क्या करती है? बड़ा दर्शन कोण बनाती है। जिससे दूर स्थित वस्तु कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। जिससे दूर स्थित वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अब थोड़ा सा सोचना, दूर स्थित वस्तु नेत्र पे बड़ा दर्शन कोण बना रही, इसीलिए वो बड़ी दिखाई दे रही। इसका कारण समझना, जैसे ये मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है ना, अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो ये ऐसे आंख पे कुछ दर्शन कोण बनाएगी। अगर मैं इसको दूर कर दूंगा तो दर्शन कोण बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा ना। जैसे देखो, ये नेत्र है, यहाँ पे एक वस्तु यहाँ पे है, तो ये इतना दर्शन कोण बना रही है, ठीक है ना। यही वस्तु यहाँ पहुँच गई, दूर हो गई, अब दर्शन कोण क्या हो गया? थोड़ा सा छोटा हो गया। तो वस्तु उतनी ही बड़ी है, लेकिन दूर होने के कारण दर्शन कोण क्या हो जा रहा है? छोटा। तो कोई वस्तु बहुत दूर है, वो हमको अच्छे से नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसका दर्शन कोण बहुत छोटा बन रहा होगा, ठीक है ना। अब दूरदर्शी क्या करेगी? उसको पास ला देगी। जैसे ही वस्तु उतनी ही बड़ी पास आएगी तो दर्शन कोण बढ़ जाएगा, और दर्शन कोण बढ़ेगा तो हम देख लेंगे। यही ना काम करती है दूरबीन। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ। इसको अलग तरीके से भी लिखा जाता है, बाकी हम लोग समझने के लिए बस ऐसे ही लिख दीजिए, मैं अलग से लिखवाऊंगा तुम लोगों को। अब देखो इसकी संरचना क्या होती है, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, ध्यान से देखना, क्योंकि कल जो चित्र था सेम वही रहेगा, अलग कुछ नहीं है, बस देखो ध्यान से।
सबसे पहले हम लोग एक अभिदृश्यक लेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? अभिदृश्यक लेंस। ठीक है ना? उत्तल लेंस जैसा ही होता है, बस इसका नाम क्या होता है यहाँ पे? अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। इधर इसका फोकस होगा जिसका नाम क्या होगा? FO। इधर सेकंड वाला दूसरा वाला फोकस होगा जिसका नाम क्या रखेंगे? F'(O)। इन दोनों से होकर जाने वाली ऋजु रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। यही ना होता है, सीधा ले जाना है, टेढ़ा नहीं करना है। इसको मैं पहले पूरा बना ही देता हूँ, नहीं तो लास्ट में टेढ़ा हो जाता है। सीधा लग रहा है ना? उतना बहुत है, उतने में हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या? पहले इसका प्रकाशिक केंद्र दिखा लेते हैं। ये द्वारक हो गया और ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है? इसमें वस्तु कहाँ स्थित होगी? बहुत दूर, मतलब हम कह सकते हैं अनंत पे स्थित होगी। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें या तो आपस में समांतर होके आती हैं लेंस तक, या तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। यही ना रूल पढ़ाया गया है। तो अनंत पे वस्तु स्थित है तो हम मान के चलते हैं कि अनंत से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो आपस में समांतर आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? क्योंकि हमको उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो जब आपस में प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो तुम लोग देखे होगे, मैं 2 चित्र बनाया था पहली स्थिति में उत्तल लेंस के लिए। उसमें एक बार वस्तु को दिखा के बनाया था, तो वहां पे प्रकाश की किरणें आपस में समांतर आपतित करवाया जाता था, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता था ऐसे फोकस तल पर बनता था। किस पे बनता था? फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? जो मुख्य फोकस होता है उससे होकर जाती हुई एक लंबवत लाइन खींच दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? फोकस तल। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये क्या चीज है? फोकस तल। ठीक है ना? तो इसी फोकस तल पे प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये 3 प्रकाश की किरणें हैं। एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, समांतर आएंगी प्रकाश की किरणें। ठीक है ना? सीधे एकदम समांतर, आपस में समांतर। एक प्रकाश की किरण ये आ रही है। ठीक है? एक प्रकाश की किरण ये आ रही है। 2 ही ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा, मैं 3 लूंगा। एक प्रकाश की किरण ये आ रही है, समांतर आनी चाहिए। तीनों प्रकाश की किरणें समांतर लग रही हैं, देखने से लग रही है ना? तो ये तीनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर इस लेंस पर आपतित हो रही हैं। तो सबको पता है जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है वो तो सीधे निकल जाती है। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है वो प्रकाश की किरण कैसे निकल जाती है? और जो फोकस से होकर आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी ना ऐसे। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो गई? और ये प्रकाश की किरण जिस हिसाब से आ रही है इसका कोई रूल नहीं बताया गया है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। अगर समांतर आती तो मैं फोकस से लेके जाता। अब इन दोनों के समांतर आ रही है तो अगर ये दोनों जाके यहाँ पे मिल रही है तो ये कन्फर्म है ये वाली भी यहीं आके मिलेगी, क्योंकि इन दोनों के क्या है? समांतर। तो ये वाली भी प्रकाश की किरण कहाँ जाके मिलने वाली है? यहीं पे। ठीक है ना? ये वाले भी प्रकाश की किरण कहाँ जाके मिलेगी? उसी पॉइंट पे। तो जहाँ प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बन गया उस वस्तु का प्रतिबिंब, जिसका नाम रहेगा A', B'। अनंत पे कहीं वस्तु स्थित है AB। कहाँ स्थित है? अनंत पर। वहां से आपस में समांतर 3 प्रकाश की किरणें आई जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब A', B' बनाई, और वो कहाँ बनाई? फोकस तल पे। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बोलो। ये मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसके बाद रूल क्या है कि नेत्रिका लेंस इसके बाद रखना होता है, और वो नेत्रिका लेंस जो होता है वहीं से कोई व्यक्ति आंख लगा के वस्तु को देखने का प्रयास करता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होना चाहिए नेत्रिका लेंस के उधर बनना चाहिए कि इधर? इधर से तो आंख लगाएगा,
आंख लगा के हरा से देखेगा तो बताओ, अगर ये हरा प्रतिबिंब बन गया तो उसको दिखाई देगा, है ना। प्रतिबिंब उसके सामने बनना चाहिए ना। तो प्रतिबिंब पीछे बनाने के लिए हमको जो भी लेंस यहाँ पे लेना है उसको इस प्रकार से लेना है कि उसके फोकस के अंदर ये प्रतिबिंब आए, तभी ना पीछे बनेगा। जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लिए थे। तो यहाँ पे एक और लेंस बनाएंगे और उस लेंस को अभिदृश्यक से छोटा रखेंगे। देखोगे जहाँ किया लगा के देखते हो जो छोट का गोल का बना रहता है, जहाँ से दिखता है वहाँ बड़ा का होता है। बाहुबली फिल्म देखे हो ना, उसमें आओ जवन क्या नाम है, भल्लाल देव, जब वो उसका मुड़िया काट के लेके आता है उसके भाई किसका, तो निकाल के इसे देखता है खूब बड़ा करके, उसमें देखे होगे तुम लोग। या फिर दूरबीन देखे होगे मेला वाला में से खरीद के, जिधर से देखा जाता है वो हिस्सा छोटा रहता है, जिधर से दिखता है वो हिस्सा बड़ा रहता है। अब देखो इधर हम लोग बना रहे हैं नेत्रिका लेंस, इधर क्या बना रहे हैं, नेत्रिका लेंस। ये जो नेत्रिका लेंस रहेगा इसकी फोकस दूरी से कम रहेगी, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता था, ये बड़ा होता था ये छोटा होता था, इसमें उल्टा है, ये बड़ा है और ये छोटा, बस इतना का अंतर हो। और बाकी रूल उल्कुल है, प्रतिबिंब वैसा बनेगा। इसको क्या बोल सकते हो, नेत्रिका लेंस, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, द्वारक, ये इसका है द्वारक, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया ई, ठीक है ना। छोटा ई भी ले सकते हो, बड़का ई भी। वैसे पॉइंट को जब दिखाया जाता है तो कैपिटल से दिखाया जाता है, मैं पीछे स्मॉल ई ले लिया था, उसको कैपिटल कर लेना अगर मन करेगा, तो नहीं करोगे तब भी सही ही है। वैसे ज़्यादातर देखोगे तो पॉइंट को कैपिटल से ही दिखाया गया रहेगा। इसकी फोकस दूरी इसका फोकस जो होगा इसके बाद ही होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा एफ ई, तो सेम इतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है ना। अब जो लोग ये डिस्टेंस नहीं नापते अपने मन में कहीं भी दिखा देते हैं एफ डैश ई, उन्हीं का चित्र सही नहीं बनता है। ध्यान रखना है जितना ये उतना ही ये एफ डैश ई, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब बना अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना, ये इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। तो पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, वह सीधे चली गई। पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगी, फोकस ये है ना, यहीं से होके जाएगी ना। अपवर्तन के बाद ये गई फोकस से होके, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। ये प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से। और देखने से लग गया होगा सबको ये फैल रही है कि नहीं। तो अब किधर मिलने वाली, इधर तो मिलेगी नहीं जब फैल रही है। तो ये हरा से आँखियाँ लगा के देख रहा है, ये नेत्र है, ये क्या है, नेत्र है। इसी नेत्र से देख रहा है व्यक्ति, यह कहाँ दिखाई दे रही है। इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो जब पीछे बढ़ाओगे सीधे तो कहीं न कहीं जाके काटेगा इसको। भाई कुल मिटा दूँ का, झुट्टा ही में अड़बड़ कर रहा है। सीधे आना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो फिर हाँ टेढ़ा गया। इधर से लेके चलता हूँ, माना सीधा है, क्या लिखोगे, लिखना मत, बस मान लेना मन में। तुम लोग फीट से बनाना, ठीक है ना। ये पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे आई, वैसे इसको भी बढ़ाएंगे, यहीं पे कहीं आगे कट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कट किया है, ये मैंने किया है, तो ये बन गया प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश। बताओ उस चित्र से तनको अलग है, बस अगवा कहिया अनंत पे चला गया है, और तो कुल हुआ है कि नहीं। बनाने का तरीका और इका लेंस वेंस का नाम हम सब कुछ वही है, दूरी भी वही होगी, बस यू ओ क्या हो जाएगा, यू ओ जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत पर स्थित है ना, है कि नहीं।
इसका ये जो प्रतिबिंब बना उसको क्या बोलेंगे, वी ओ, यहाँ तक बना है फोकस तल तक, ठीक है। इसके लिए ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, वस्तु का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यू ई हो जाएगा, है ना, होता है। और ये अंतिम प्रतिबिंब इसके द्वारा बना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, वी ई, होगा कि नहीं, यहाँ तक हो जाएगा ना वी ई। बोलो समझ में आ रहा है, और कोई छूट रहा है, जो डी होगा वो वी ओ प्लस यू ई के क्या हो जाएगा। अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो दर्शन कोण बनता है नेत्र पे होकर नाम का होता है बीटा, क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा, है डी बराबर, बताया ना, डी बराबर वी ओ प्लस यू ई। चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डी, और डी को हम ये प्लस ये भी लिख सकते हैं, वी ओ प्लस यू ई, बस। अब ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा आवर्धन क्षमता जब निकालने जाओगे तो चेंज रहेगा। चित्र पूरा समझ में आया ना। अब मैं आवर्धन क्षमता बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी इसमें एक चेंज रहेगा, कैपिटल एम बराबर, ऊपर वाला सेम रहता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, और नीचे रहेगा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। जो कंडीशन लगाया था कि वस्तु डी दूरी पर होनी चाहिए, तब वो केवल सूक्ष्मदर्शी में रहेगा, दूरदर्शी में जब डी दूरी पर रहेगी तो कौन जरूरत दूरदर्शी देख लेगा, इतने दूरी तो रहेगी, 25 सेंटीमीटर इतने होता है, तो दूरदर्शी को वहाँ कौन जरूरत है। अगर यहीं नहीं दिख रहा है तो ये खराब है कि नहीं, रोग है ना, तब निकट का ही नहीं दिख रहा है तो कौन दोष हुआ, दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पे जो दर्शन कोण होता है वो जहाँ वस्तु रहेगी वहीं से लेके रहेगा, ठीक है ना। वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, मतलब हम बोल सकते हैं यम बराबर बीटा बटे अल्फा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हट गई है कि जो अल्फा होना चाहिए वो डी दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा ही बना होना चाहिए, ये कंडीशन हट गई है, ठीक है ना। अब देखो, ये समीकरण एक बना के इसको छोड़ते हैं। अब बीटा और अल्फा का मान निकालना है, रूल वही है, बीटा ये रहा और छोटा भी होगा, तो क्या लिखेंगे, पहले tan बीटा लिखेंगे, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, बीटा के लिए लंब ये भी है और आधार यहाँ से यहाँ ले भी है कि नहीं, a डबल डैश b डबल डैश बटे b डबल डैश e, b डबल डैश e। अच्छा बताओ b डबल डैश e हो कितना, कान पता है का, वी ई, ध्यान दिया करो, भले यूज नहीं होता है लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखा जाए तो a डैश b डैश बटे b डैश e, a डैश b डैश बटे b डैश e, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि फार्मूला इस पे नहीं लिया है, फार्मूला इसी छोटे वाले त्रिभुज पे ही बना के दिया है, तुम इस पे भी फार्मूला बना लो, कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, लेकिन ठीक है ना, बना के करोगे क्या, a डैश b डैश बटे b डैश e, b डैश e कितना है u e। अब हुआ काम, चूंकि बीटा बहुत का है, छोटा है, इसलिए बीटावा बराबर tan बीटावा, है ना, बीटा बराबर tan बीटा, और बराबर क्या है a डैश b डैश बटे यू ई, समीकरण नंबर 2, है ना। चलो अब
बीटा निकल गया, अब कौन एक बारी? अल्फावा की बारी। तो अल्फावा कहाँ बन रहा है इस बार? यहाँ पर। अनंत पे थोड़ी बनेगा, यही बनेगा ना अल्फा, वस्तु द्वारा यहाँ पे बना दर्शन कोण। अब कहोगे कि कैसे यहाँ बनेगा, किया तो ये दे है ना। तो ऐसा मत सोचो यहाँ से देख रहा है, इसी लाइन को उठा के यहाँ रख दो तब मानोगे ना यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जितना बन रहा है कोण उतना ही वहाँ भी बनेगा। समझ में आई बात? अब देखो ये अल्फा है तो हाई वाला कितना अल्फा होगा? जो अल्फा है वही ना, शीर्षाभिमुख कोण, इधर अल्फा तो इधर भी क्या होगा? अल्फा। अल्फा का मान वो हर से तो नहीं निकाल सकते थे, हर से निकाल लोगे, पता नहीं कहाँ वस्तु है, ठीक है ना। यहाँ पे निकालते हैं इस वाले त्रिभुज से। त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, यहाँ भी त्रिभुज हमको दिखाना चाहिए था, चलो जाने दो, इसमें दिखा देते हैं। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, यहाँ भी अल्फा छोटा ही है, अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब है ए डैश बी डैश है ना, आधार कितना है? वी ओ, डायरेक्ट रख देता हूँ, कहाँ एक लाइन और बढ़ाओगे, वी ओ। बी डैश ओ लिखो, फिर उसका मान वी ओ रखो, ऐसे अच्छा डायरेक्ट लिखो, ठीक है। समीकरण नंबर 3। अब वह काम 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर रखो। बड़का यम बराबर बीटा कितना है? ए डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश बटे, फिर बटे बड़का वाला हाई वाला अल्फा का मान ए डैश बी डैश बटे वी इकान डैश है दे। अब ये बटे हटा के इसको ऊपर भेजेंगे तो उलट जाएगा ना, तो ए डैश बी डैश बटे यू ई गुणे वी ओ ऊपर चला जाएगा, और ए डैश बी डैश कहाँ आ जाएगा? ये मर गया, यम बराबर आ गया वी ओ बटे, आ गया फार्मूला। अच्छा ये बताओ कि कुछ अलग था इसमें? हुआ तो एकदम वैसा ना, फार्मूला तो नहीं मिला लो। नहीं 1 मिनट रुको, इसमें एफ ओ बटे यू ई आया है, चलो कोनो दिक्कत नहीं है। फार्मूला जो बुक में दिया है वो लिखा है वी ओ की जगह एफ ओ, वी ओ की जगह क्या लिखा है? तो बताओ कोनो दिक्कत परेशानी है? ये प्रतिबिंब की दूरी बोलो या ये फोकस वेब तो बना है, फोकस दूरी बोल लो, इसको वी ओ भी बोल सकते हो और एफ ओ भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ एफ ओ भी लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ वी ओ की जगह क्या बटे, लो किताबियों वाली हो गई, ठीक है ना। किताबिया में जो दिया था वो आ गया, हम लोग जो किए थे वो आ गया, तुम चाहो तो इतना बटे इतना लेके एक और बना सकते हो, ठीक है ना। बाकी उसका यूज नहीं होता है कभी, सवाल वाल नहीं, इसीलिए नहीं दिया है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? पहला वाला मैं सिद्ध किया था, खूब बड़ा के लिखा था, जैसे लग रहा था कितना डरावना है, उतने कमवा यहूँ में हुआ है कि नहीं? बस उसमें अल्फा का मनवा निकाल रहे थे, तन की मेहनत कर रहे थे, एक छोट का चित्र बनाना पड़ रहा था, बस यह ना था। चलो अब स्थितियां बनाना शुरू करते हैं। वही स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब हे दे बने, फिर दूसरी स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब हो दे बने। स्थिति नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? डी वाला ले लो चाहे अनंत वाला, चलो अनंत वाला कह रहे हो तो वही ले लेते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ बने? अनंत पर बने। चलो आज तन की मुझे जगह ज़्यादा दिख रही है, आज जगह ज़्यादा दिख रही है ना, तो तनी अनंत पे बना के भी दिखा देते हैं। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा,
तो बना के भी दिखाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, रूल जैसे यह चित्रवा उठा के बस यहाँ रखूँगा, बस ये एफ आई ये दे ना, ये एफ आई ये दे आ जाएगा, फोकस पे आ जाएगा प्रतिबिंब, बस प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे। जीन का बना देता हूँ ना कि तभी और तभी हम देखोगे बनाया रहता है। इधर क्या है, तन की दूरी कर लेता हूँ, एफ ओ, इधर क्या है यहाँ पे एफ डैश ओ, ये क्या हो गया, ये क्या है, कवन दांत चियार रहा है जी, दतवा उखाड़ दूंगा अब, नहीं पहले पढ़ लो फिर हसना को। तीन प्रकाश की किरणें आएंगी अनंत पर स्थित वस्तु से, पहली प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण और तीसरी प्रकाश की किरण फोकस से आ रही थी, फोकस हमें बहुत दूर बना दिया। नहीं, थोड़ा चित्रवा दिखना भी चाहिए ना, क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए ना। कहाँ टेढ़ा, दूरे है बस, समांतर भी है। अरे बिचवा में का दूरिया बढ़ गई है, नहीं इसको लग रहा है दूरिया ज्यादा है इसलिए समांतर। अच्छा, वो हरन पति के लिए हरन चौड़ा हो गया है। चलो माना ठीक है। ये क्या है, ये आएगी सीधे आर पार निकल जाएगी, टेढ़ा नहीं करना है, तन को टेढ़ा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, घबरा आ जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर, और ये तो जबरदस्ती वहीं ले जाके मिलानी है, इसका रूल पता नहीं है कुछ। ये बन गया प्रतिबिंब, ठीक है ना। ए डैश निक लग रहा है देखने में, ये क्या है, फोकस तल, ले इसीलिए रहे ताकि देखने में निक लग रहा है, तीन ठे आ रही है। ये कवन लेंस है, अभी दृश्यक लेंस, तुम्हारी नहीं इच्छा करेगी तो इस लाइन को मत लेना, ठीक है, तब भी सही ही रहेगा, गलत नहीं कहेगा कोई। इसको मिटा देता हूँ, गड़बड़ करेगा। अब देखो, जो नेत्रिका लेंस बनाएंगे उस नेत्रिका लेंस को ऐसे बनाना है कि उसका जो फोकस होना चाहिए वो फोकस ही प्रतिबिंब पे होना चाहिए, क्योंकि जब वस्तु फोकस पे स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे। तो ये बना दिया नेत्रिका लेंस। कौन लेंस है, नेत्रिका लेंस। इसका फोकस यही है पहला वाला, एफ ई, इतना दूर कवन होगा, देखो मैं हथवे से नाप के खींच लेता हूँ, लेकिन नापता जरूर हूँ, तुम लोग भी नापा करो। ऐसे नापा ना इतना बड़ा, ये लेंसवा तन की लंबा करना पड़ेगा। ये ई है, पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अपवर्तन के बाद दूसरी प्रकाश की किरण, देखो समांतर हो गई, पीछे बढ़ाओगे तो ये कटेगा कहीं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यार से कौन अखिया लगा के देखेगा उसको वस्तु प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। अनंत पे बन रहा है, पहला हूँ अनंत पे वस्तु थी, अब भी अनंत पे, दूरबीन लगौले कौन फायदा हुआ, क्योंकि अब भी प्रतिबिंब कहाँ बन गया। तो इसीलिए उसको ऐसे घुमा घुमा के एडजस्ट किया जाता है कि फोकस हुआ बाहर चला जाए, तब दिखता है। घुमाते हैं ना, इटते पैटते हैं कि नहीं, वही में घुमाने वाला लगा होता है। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखना, इसमें क्या क्या आया है, फोकस आया है, फोकस अब भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ये रहा एफ ओ, यही ना। और इसमें क्या आया है, यू ई, यू ई जो था इस बार बराबर हो गया किसके, एफ ई के, क्योंकि फोकस इसका यही है,
है कि नहीं। तो लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो जो यू ई होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, यफ ई के। तब बड़का यम बराबर यफ ओ बटे बड़का यम बराबर क्या लिख देंगे, इसके सहारे बड़का यम बराबर आ जाएगा यफ ओ बटे, बस हो गया फार्मूला। तुम चाहो तो लेंस का सूत्र लगा के भी इसको हल करो तब भी यू ई बराबर क्या आएगा, यफ ई आएगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे, तो जो फार्मूला होता है वो होता है यफ ओ बटे यफ ई, और माइनस में दिया है यम बराबर माइनस यफ ओ बटे यफ ई दिया है। जानते हो क्यों दिया है, इसकी फोकस दूरी उधर होनी चाहिए कि नहीं। अगर फोकस दूरी उधर नापते तब ना हम धनात्मक लेते हैं। हम नाप कौन सी वाली रहे, एफ आई, इसके इधर वाली ना, तो माइनस एफ आई लेना पड़ेगा ना। चिन्ह परिपाटी लगाओ, इसके इधर वाली नाप रहे हो कि नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस एफ आई। तगमा का आ जाएगा माइनस। अब बोलो कोई दिक्कत परेशानी, 2 बार चित्र बना दिया आप, तो तुम लोगों से सही बनना चाहिए, कल बनवाऊंगा सबसे। स्थिति नंबर 2 फिर खत्म हेडिंग। स्थिति नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। कहाँ बने, यही न होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बनी ना, भोजपुरी भाषा में नहीं लिखना है, बने, बनो लिखा। अंतिम प्रतिबिंब इसमें कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी मतलब 25 सेंटीमीटर पे। इस पे कहाँ बना था, अनंत पे। कहाँ बना था, इसमें डी पे बनेगा, तो वी ई बराबर हम क्या रख देंगे, मतलब v बराबर क्या होगा d, u बराबर क्या होगा, यही के द्वारा d पे बनेगा ना, और f बराबर क्या होगा, या भाई अब कुछ लोग कहेंगे जो माइनस में लिए थे वो माइनस में लीजिए, यही कहोगे। लेकिन यहाँ पे हमने जानबूझ के ये वाला वस्तु की दूरी एफ आई के बराबर किया था। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये थोड़ी वस्तु की दूरी है, ये तो फोकस दूरी वास्तव में है। यहाँ वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर हुई थी, तो हमने वस्तु की दूरी को ऋणात्मक में लिया, क्योंकि वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। लेकिन इसमें फोकस दूरी ही ले रहे हैं, तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, तो धनात्मक ही लोगे। यू ई ऋणात्मक लोगे, यू ई क्या लोगे, ऋणात्मक, और डी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक, ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि यार है बनी ना, जब भी बनी किधर बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब, उधर बन रहा है, ऋणात्मक हो। तो अब अगर हम लेंस सूत्र लगाएं, तो लेंस का सूत्र कहता है 1 बटे फोकस दूरी बराबर 1 बटे प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 बटे फोकस दूरी की जगह क्या रखना है, बराबर 1 बटे वी की जगह माइनस बड़का डी 1 बटे यू की जगह, 2 चिन्ह आ गया तो क्या लगाओगे, तो 1 बटे या भाई बराबर माइनस को ऊपर भेजो, माइनस 1 बटे माइनस माइनस प्लस 1 बटे, अब फार्मूला जो आया उनमें 1 बटे यू ई है, 1 बटे यू ई का मान निकाल लोगे, हर ढकेल दो, माइनस में आ रहा है के प्लस में, 1 बटे डी प्लस हो गया, प्लस 1 बटे या भाई इधर पहले से है, बराबर कितना है 1 बटे यू ई, मतलब कह सकते हो 1 बटे यू ई बराबर आ गया 1 बटे डी प्लस 1 बटे, समीकरण नंबर 3 के बाद 4 आता है, 4 ये आता है, इसको क्या नाम देंगे 5। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर रखो, यम बराबर एफ ओ
इंटू 1/u की जगह क्या रख देंगे 1/d प्लस 1/f। ठीक है, यही फार्मूला भी दिया होगा, ज़्यादा तोड़ा फोड़ा तो नहीं होगा। एफ ई ज़बरदस्ती बाहर तान लिया है, ठीक है, इस एफ ई को ज़बरदस्ती बाहर खींच लिया, कॉमन ले लिया है। हम भी ले लेते हैं, यहाँ भी छोड़ देते हो, इस पर भी सवाल सॉल्व करते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। बाकी एफ ई को बाहर खींचो तो एफ ओ बटे क्या हो जाएगा, तो एफ ई बाहर आया तो बचा क्या 1, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। तो इसमें भाग दोगे 1/fi से, 1/fi पूरा कॉमन हो रहा है, केवल fi मत समझना। अगर मैं केवल fi कॉमन लूंगा तो नीचे थोड़ा लिखूंगा, ठीक है ना। 1/fi पूरा कॉमन हुआ इसीलिए नीचे आया है। तो 1/d/1/fi लिखोगे, भाग देना होता है ना जो कॉमन लेते हैं। तो 1/d/1/fi बराबर क्या आएगा fi/d। तो इसमें क्या बच जाएगा fi/d। ये फार्मूला बुक में दिया है। आया समझ में, आया ना। अब छापो, छापते समय कहीं दिक्कत परेशानी समझ में आती है तो पूछो।